और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। जी हां, दावा ये किया गया है कि एक बार फिर से रूस यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है और यूक्रेन ने दावा ये भी किया है कि रूस बेलारूस के रास्ते राजधानी कीव पर हमला कर सकता है और उसके लिए पुतिन ने एक नया स्ट्राइक ग्रुप भी तैयार कर लिया है। क्या है रूस का बेलारूस वाला प्लान? पुतिन के लड़ाके मचाएंगे तबाही। पुरानी राह पर चल पड़े पुतिन। लेमान में पुतिन की सेना पस्त हो चुकी है। खार्किव में रूस के सपने खाक में मिल चुके हैं। खेरसोन से रूसी सेना की वापसी का आदेश दिया जा चुका है। एक एक कर यूक्रेन की सेना खेरसोन में दाखिल हो रही है। बम, गोला, बारूद के साथ साथ यूक्रेन के टैंक खेरसोन को कब्जे में लेने से पहले पूरे इलाके को छान रहे हैं। ज़ेलेंस्की फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। युद्ध में करीब 9 महीने के बाद एक ऐसा मौका आया है जब पुतिन ने पीछे हटने का फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे बड़ी साजिश के स्क्रिप्ट छिपे होने का अंदेशा न सिर्फ ज़ेलेंस्की को है, बल्कि कई देश में पुतिन की किसी बड़ी चाल की तरफ आशंका व्यक्त कर चुके हैं। इस बीच सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई पुतिन कमजोर पड़ गए हैं या फिर हमला करने के लिए पुरानी रणनीति पर चल चुके हैं, क्योंकि एक खबर ने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन कुछ ही दिनों में बेलारूस के रास्ते एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यूक्रेन ने रूस की उस तैयारी को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन इसके लिए एक स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप बना रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बेहद ट्रेन और खतरनाक जवानों को शामिल किया जा रहा है। नए सिरे से जंग शुरू करेंगे पुतिन? ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 24 फरवरी को जब पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में हमला करना शुरू किया था, वो हमला बेलारूस के रास्ते ही किया गया था और देखते ही देखते यूक्रेन के कई इलाके पुतिन की मुट्ठी में आते चले गए थे। तब रूस की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बहुत तेजी से रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट तक पहुंच गई थी, जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की को समझ पाते, रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा भी जमा लिया था। यही नहीं, बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने वाले रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर में पड़ने वाले दूसरे इलाकों पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले थे और शहर दर शहर तबाही मचानी शुरू की थी। दावा किया गया है कि उसी बेलारूस को एक बार फिर से पुतिन अपना हथियार बनाने जा रहे हैं, जिससे जंग में खत्म होती रूस की ताकत को फिर से नए सिरे से मजबूत किया जा सके। लड़ाके तैयार, यूक्रेन पर होगा वार। यूक्रेन ने न सिर्फ पुतिन के हमले वाले प्लान का दावा किया है, बल्कि साथ ही उसके खतरनाक इरादे भी सबके सामने रख दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने ये काम अपनी सेना के कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा है, जिससे जंग में एक बार फिर से बढ़त हासिल की जा सके। यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि 24 फरवरी को जैसा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन में किया गया था, वैसा ही हमला करने के लिए पुतिन ने एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया है, जिन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल सके। इस ग्रुप को भी घातक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस किया गया है, साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया है। एक तरफ यूक्रेन इस हमले को लेकर दावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी और बेलारूस की सेना का एक वीडियो जारी कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा वार होगा।
इस वीडियो में रूस और बेलारूस के सैनिक युद्ध की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। मिसाइल और गोला बारूद के साथ साथ बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि अगर इस बार युद्ध का आगाज नए सिरे से हुआ तो फिर ये युद्ध लंबा, बेहद लंबा खिंच सकता है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसके और बेलारूस के सैनिक मिलकर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में एक ट्रेन से लाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी, जबकि रूस और बेलारूस के सैनिक टैंक और दूसरे हथियारों से जोरदार अभ्यास करते नजर आए। रूस की ये तैयारी देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन का दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर कीव खतरे में पड़ जाएगा, जो कि बेलारूस के बॉर्डर से महज 230 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इस बार अगर पुतिन की सेना कीव के आसपास भी पहुंच गई तो वो मौका नहीं चूकेगी, जैसा कि पिछली बार की घेराबंदी में हुआ था और रूस की सेना को कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ये उन देशों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है जो पुतिन के नरम पड़ते तेवरों में युद्ध के अंत की तस्वीर देख रहे थे, जबकि पुतिन युद्ध के मैदान के कैनवास पर खूंखार प्लान के रंगों से हमले की नई तस्वीर बना रहे हैं। और पुतिन ने अपने सैनिकों को अब जल्द ही एक्सोस्केलेटन सूट उपलब्ध कराने की भी पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी मदद से युद्ध में रूस को बढ़त मिल सके। ये खास तरह का सूट होता है। ये खास तौर पर बनाया गया सूट दरअसल लोहे से बना होता है और इस पर गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। मैदानी जंग में पुतिन का सीक्रेट वेपन, जंग में कहर बरसाएगा पुतिन का सुपर सोल्जर। ज़ेलेंस्की को दहलाएगी पुतिन की रोबो आर्मी। यूक्रेन जंग में पुतिन का आयरन मैन। फिल्म आयरन मैन में आपने फिल्म के हीरो को आयरन मैन सूट पहनते और फिर अपने हैरत अंगेज एक्शन से विलन के छक्के छोड़ाते तो देखा होगा, लेकिन अब ये आयरन मैन रियल लाइफ से बाहर निकलकर जल्द ही रियल लाइफ में भी नजर आने वाला है। ब्रिटिश अखबार द सन का दावा है कि यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए रूस जल्द ही जंग में अपनी आयरन मैन आर्मी उतारने वाला है। खबर के मुताबिक रूस ने अपने सैनिकों के लिए ऐसे एक्सोस्केलेटन सूट का निर्माण किया है जिन्हें पहनने के बाद वो किसी सुपर सोल्जर जैसे बन जाएंगे। एक्सोस्केलेटन सूट जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक किसी आयरन मैन की तरह नजर आएंगे। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए नुमाइश पर रखा यही वो एक्सोस्केलेटन सूट है जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक एक रोबोट की तरह नजर आएंगे। दरअसल हाईटेक आयरन मैन का ये एक्सोस्केलेटन सूट एक ऐसा कवच है जिसको पहनने के बाद रूस के सैनिकों को निशाना बनाना नामुमकिन हो जाएगा। ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती, सटीकता और मुश्किल इलाकों में तेजी और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता प्रदान करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एक्सोस्केलेटन सूट सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूट ताकत बढ़ाने के साथ साथ दूरी से भी घातक सटीकता, तेजी
बैटरी पावर और चोटों से बचाव में सक्षम है। सूट के डिजिटल हेलमेट की बदौलत सैनिक को उसके टारगेट की सटीक जानकारी मिलती है। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है और अपनी असॉल्ट गन से दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस सूट का इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, इस एक्सोस्केलेटन सूट के बूट भी जंग के दौरान सैनिकों के पांवों को गोली, माइन और आग से बचाने में मददगार साबित होंगे। द सन में छपी खबर में यह भी दावा किया गया है कि रूस खुफिया तरीके से इन एक्सो सूट पर कई सालों से काम कर रहा है और उसका मकसद इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने का है। द सन की खबर के मुताबिक रूसी सेना ने इससे पहले एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन का परीक्षण किया था, जो सैनिकों को अद्भुत शक्तियों से लैस करने में सक्षम थे। रूस ऐसे ही एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल सीरिया जंग में भी कर चुका है। इस आयरन मैन सूट को डिजाइन करने वाली रूसी कंपनी एक्सो सॉल्यूशंस का कहना है कि अब रूस की स्पेशल फोर्सेज उनके इस सूट में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। कंपनी के मुताबिक वो जल्द ही अपने एक्सोस्केलेटन सूट का जंग के लिए ट्रायल शुरू करने वाली है। एक्सो सॉल्यूशंस का कहना है कि वो हर महीने 50 एक्सोस्केलेटन सूट बना रही है और अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग के दौरान अपने सैनिकों के गिरते मनोबल को उठाने के लिए जल्दी ही इन एक्सोस्केलेटन सूट को यूक्रेन के मैदान जंग में भेजने वाले हैं। दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। बेंगलुरु के ही संस्थापक केंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने कहा शराब घोटाले से जुड़े डिजिटल सबूतों के साथ की गई छेड़छाड़। 140 फोन को नष्ट करने के लिए सिसोदिया ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। अरविंद केजरीवाल ने जारी की वायदों की 10 गारंटी। दिल्ली को साफ करने से लेकर पार्क और पार्किंग से जुड़े 10 वायदे किए। फिर सजेगा चुनाव का सबसे बड़ा मंच। गुजरात अधिवेशन चलता रहा है न्यूज़ 18 इंडिया पर। बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। जिस बेड़े ने काला सागर पर पहरा डालकर यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, दावा है कि रूस की वही ब्लैक सी फ्लीट अब काम करने के लायक ही नहीं बची। इजरायल की सेना में रहे अधिकारी का कहना है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट 70% तक बेदम हो चुकी है, यानी उसमें अब यूक्रेन पर वार करने की ताकत नहीं है। जबकि कुछ वक्त पहले तक हाल यह था कि काला सागर में पुतिन की सेना पर प्रहार करने का मतलब काल के मुंह में समाना था। लेकिन अप्रैल में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के मुख्य जंगी जहाज मॉस्कवा की जल समाधि करा दी। उसके बाद एडमिरल माकरफ ने मॉस्कवा की जगह ली, मगर अभी अक्टूबर में ही यूक्रेन के अंडर वाटर ड्रोन ने उसे भी तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की एक और खेप भेज दी। बताया गया कि ब्रिटेन और फ्रांस भी जल्द कई तरह के घातक हथियार जेलेंस्की की सेना को देंगे। यानी जंग में यूक्रेन की सेना अब और ज्यादा ताकत से हमले कर पाएगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जर्मनी से मिले हथियारों से जेलेंस्की की सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू भी कर दिए हैं।
बताया गया कि हथियारों की जो नई खेप यूक्रेन को भेजी गई उसमें कई तरह के घातक ड्रोन और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी यूक्रेन ने पहले ही तारीफ की थी। जेलेंस्की की सेना का दावा है कि वो इसका इस्तेमाल कर रूस के हमलों को नाकाम कर रही है। यानी यूक्रेन के लिए जर्मनी का ये एयर डिफेंस सिस्टम कवच की तरह काम कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन की फौज इसका इस्तेमाल कर रूस के क्रूज मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम कर रही है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने इसे अब तक का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम बताया है। दावा है कि यूक्रेन को इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा 30 बख्तरबंद गाड़ियां भी मिली हैं। और खबर है कि IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यूक्रेन की फौज रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन भी यूक्रेन को जल्द हथियारों की बड़ी खेप भेजने वाले हैं। दावा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाली तकरीबन 1000 मिसाइलें देगा। इन मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये रूस के रॉकेट लॉन्चर और उसके अलग अलग तरह के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होंगी। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना के 7000 से ज्यादा जवानों को जंग से निपटने की ट्रेनिंग भी दी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन और उत्तर कोरिया से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 नवंबर को जापान और दक्षिण कोरिया से बातचीत करेंगे। ये बातचीत कंबोडिया में होगी, जहां बाइडेन, जापान के PM और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। खबर है कि बातचीत का मुद्दा उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट और चीन की विस्तारवादी नीति होगा। बाइडेन एशिया के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो 20 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस मुलाकात पर सबकी नजर होगी वो है बाइडेन, जापान के PM और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात, जिसमें पिछले दिनों हुए उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और चीन दोनों की बात हो सकती है। क्योंकि केवल रूस ही नहीं, नॉर्थ कोरिया और चीन के हथियार भी बाइडेन के सर का दर्द बने हुए हैं। किम ने तो केवल इसी साल 30 से अधिक मिसाइल टेस्ट कर डाले हैं, जिनमें उत्तर कोरिया ने 71 से अधिक मिसाइलें दागी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 12 मिसाइलें दागी थी, वो भी तब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की समंदर में ज्वाइंट ड्रिल चल रही थी। खबर है कि इसी दौरान किम की मिसाइलें उड़ी, जिनमें एक जापान के ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद जापान खूब चीखा, खूब चिल्लाया, क्योंकि उत्तर कोरिया इससे पहले भी ये कर चुका है। रही बात चीन की, तो उसने भी समंदर में जापान की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि खबर है कि वो वहां आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और उन पर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। यानी चीन की सेना जापान पर नजर रखने के लिए उसके नजदीक पहुंचने का जुगाड़ बना रही है, और इस जुगाड़ का नाम है आर्टिफिशियल द्वीप। मतलब चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका के वो दुश्मन हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन से बैर रखता है और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की वजह से। रही बात जापान की, तो वो तो पहले से चीन और किम की मिसाइलों से सहमा हुआ है, और इसी वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ बड़ा प्लान बनाने की कोशिश में है। और कहा जा रहा है कि कंबोडिया में होने वाली मुलाकात इसी मुद्दे पर होगी। यही नहीं, चीन और उत्तर कोरिया को चुनौती देने के लिए अमेरिका और जापान ने ज्वाइंट ड्रिल भी शुरू कर दी है, और दोनों देशों के इस युद्ध अभ्यास का नाम है कीन सोर्ड। 19 नवंबर तक चलने वाली इस ड्रिल का आगाज जापान के दक्षिण में बने एयरबेस से हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं 19 नवंबर तक जापान के अलग अलग हिस्सों में ड्रिल करेंगी, जिसमें जापान के 26,000 और अमेरिका के 10,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ड्रिल में 30 पनडुब्बियां और 370 लड़ाकू विमान भी शामिल किए जाएंगे, जो चीन और उत्तर कोरिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। यही नहीं, खबर है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भी बहुत जल्द इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। और इन प्रदीप सिंह हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड का रिंदा कनेक्शन सामने आया है। आतंकी रिंदा पर प्रदीप सिंह की हत्या करवाने का आरोप लगा है। रिंदा पर पाकिस्तान में छिपकर साजिश रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप सिंह हत्याकांड को 6 शूटर्स और उनके सहयोगियों ने अंजाम दिया था। जोड़ी के हमले का डर ऐसा घर कर गया है कि वो तय तारीख से पहले ही 2 स्पेशलिस्ट शिप अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है, ताकि अगर ईरान और रूस ब्रिटेन पर हमला करें तो ब्रिटेन उनका मुकाबला करने के लिए सीना तान कर तैयार रहे। इसके लिए ब्रिटेन को जल्द 2 MROS यानी मल्टी रोल ओशन सर्वेलेंस शिप मिलने वाले हैं, जिनमें पहला जहाज 2 महीने बाद उसे मिल भी जाएगा। ये ऐसे जहाज होंगे जो समंदर के अंदर मौजूद ब्रिटेन की तेल और गैस पाइपलाइनों और केबलों की रक्षा करेंगे। समंदर के अंदर केबलों का जाल बिछा है, जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। कॉल करनी हो, ईमेल भेजना हो, कोई वीडियो डाउनलोड या अपलोड करना हो, सब काम इन केबलों की बदौलत होता है। ऐसे में दुश्मन को आसमान से बम गिराने की जरूरत ही नहीं। अगर समंदर के अंदर बिछी केबल ही उसके हाथ लग जाए तो किसी भी देश का भट्टा बैठ सकता है। इसलिए ब्रिटेन उन केबलों की सुरक्षा के लिए जहाज काम पर लगाने जा रहा है। लेकिन उसकी तैयारी यही नहीं रुकने वाली, बल्कि वो तेजी से एक एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरशिप बनाने में भी लगा है।
ताकि पानी में रूस और ईरान के जंगी जहाजों की जल समाधि करा सके। सामने आई तस्वीरों में ब्रिटेन की टाइप 26 अंडर कंस्ट्रक्शन HMS ग्लासगो फ्रिगेट दुश्मन से लोहा लेने के लिए लगभग तैयार नजर आई। ये एक ऐसा जंगी जहाज है जो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियरों का रक्षक होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन कुछ ही दिनों में बेलारूस के रास्ते एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं। दावा किया गया कि पुतिन इसके लिए एक स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप में वो बेहद ट्रेंड और खतरनाक जवानों को शामिल कर रहे हैं, जिन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल सकें। ठीक वैसा ही हमला जैसा रूस ने 24 फरवरी को बेलारूस के रास्ते किया था। तब रूस की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बहुत तेजी से रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि जेलेंस्की कुछ समझ पाते, रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था। इसके साथ ही यूक्रेन के उत्तर में पड़ने वाले दूसरे इलाकों पर भी रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले बोले थे। और यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि वैसा ही हमला करने के लिए पुतिन ने एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया है और इस ग्रुप को भी घातक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस किया जा रहा है। यूक्रेन के इस दावे के बीच ही रूस ने अपनी और बेलारूस की सेना का एक वीडियो जारी कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा वार होगा, क्योंकि उसके और बेलारूस के सैनिक मिलकर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में एक ट्रेन से लाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी, जबकि रूस और बेलारूस के सैनिक टैंक और दूसरे हथियारों से जोरदार अभ्यास करते नजर आए। रूस की यह तैयारी देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन का दावा सच भी साबित हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर कीव खतरे में पड़ जाएगा, जो कि बेलारूस के बॉर्डर से महज 230 किलोमीटर दूर है। और माना जा रहा है कि इस बार अगर पुतिन की सेना कीव के आसपास भी पहुंच गई तो वो मौका चूकेगी नहीं, जैसा कि पिछली बार की घेराबंदी में हुआ था और रूसी सेना को कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। ब्रेकिंग न्यूज है, सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को जंग की धमकी दे दी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। चेतावनी दी गई है कि ईरान का सब्र खत्म हो रहा है। ईरान की तरफ से आई इस धमकी के बाद हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब का पहले से मानना है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और सऊदी अरब इसके लिए अमेरिका को भी अलर्ट भेज चुका है। अलर्ट दिए जाने के बाद से ही अमेरिकी फौज भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान की इस धमकी के बाद जंग कभी भी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन की सेना रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। युद्ध के हर मोर्चे से जेलेंस्की के सैनिक जमकर डटे हुए हैं और रूसी सैनिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की तरफ पर रूस पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खेरसोन में रूसी सैनिकों के ठिकानों पर कई रॉकेट दागे गए। खासतौर पर ईरान का इशारा हिजाब विरोधी आंदोलनों की तरफ रहा, क्योंकि ईरान यह मान रहा है कि हिजाब विरोधी आंदोलनों को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा है, जिसके ठोस सबूत मिलने का दावा ईरान की एजेंसियां कर रही हैं। यहां तक कि अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द लड़ाकों की भूमिका भी बताई जा रही है। इसी वजह से ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब और अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने दोहराया कि सऊदी अरब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ऐसा तब हुआ जब पहले से सऊदी अरब पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही थी। यही वजह है कि ईरान की तरफ से आया बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने हमले का दिन, समय और टारगेट तय कर लिए हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अब हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ईरान ने यह दावा तब किया है जब अमेरिका, सऊदी अरब और ब्रिटेन के साथ उसका तनाव चरम पर है। ईरान ने एक रोज पहले ही ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी थी, जबकि सऊदी अरब पर तो उसके हमले की प्लानिंग की खबर तक आई थी। और अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली, जो उसके दुश्मन सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल के दिनों में सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। ईरान ने अपने यहां हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को भड़काने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। खबर तो यहां तक आई कि वो सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की भी धड़कनें बढ़ा सकती है। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जो दुश्मनों के आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम को पल भर में बर्बाद कर देगी। हालांकि उसकी ये मिसाइल कितनी दूरी तक जाकर वार कर पाएगी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। साथ ही ईरान ने यह भी नहीं बताया कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल में परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका समेत ईरान के कई दुश्मन देश इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और कई बार तो यह आशंका भी जताई गई कि उसने परमाणु हथियार बना भी लिया है।
और इस आशंका को तब और जोर मिला जब पिछले हफ्ते ईरान ने एक स्पेस लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने का दावा किया। ईरान के मुताबिक उसका स्पेस लॉन्च व्हीकल करीब 80 किलो तक की सैटेलाइट लेकर जा सकता है और उसे धरती की सतह से करीब 500 किलोमीटर ऊपर लॉन्च कर सकता है। ईरान के इस दावे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत इसे ईरान की उकसाने वाली कार्रवाई बता दिया। साथ ही उसने ये आरोप लगाया कि ईरान स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल परमाणु हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कर सकता है, जबकि ईरान ने अमेरिका की इस चिंता को हवा में उड़ा दिया और अब तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा कर दिया। हालांकि इसे ईरान का बड़बोलापन बताकर खारिज किया जा रहा है। उधर पुतिन की मान माने जाने वाले काला सागर में ही उनकी फौज का दम निकलने का बहुत ही बड़ा दावा हुआ है। इजराइल की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन के तगड़े हमलों की वजह से रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले जंगी जहाजों का बेड़ा पंगु हो गया है। यानी रूस की नेवी के जिस बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी, जिस बेड़े ने काला सागर पर पहरा डालकर यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, दावा है कि रूस की वही ब्लैक सी फ्लीट अब काम करने के लायक ही नहीं बची। इजराइल की सेना में रहे अधिकारी का कहना है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट 70% तक बेदम हो चुकी है, यानी उसमें अब यूक्रेन पर वार करने। दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। राजीव गांधी हत्या केस में 6 दोषी जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पी रविचंद्रन और नलिनी श्रीहरण समेत 6 दोषियों की होगी रिहाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस नोट जारी कर जताई आपत्ति। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने कहा शराब घोटाले से जुड़े डिजिटल सबूतों से की गई छेड़छाड़। 140 फोनों को नष्ट करने के लिए सिसोदिया ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। अरविंद केजरीवाल ने जारी की वादों की 10 गारंटी। दिल्ली को साफ करने से लेकर पार्क और पार्किंग से जुड़े 10 वादे किए गए। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई। सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को सुरक्षित रखने की अपील पर कोर्ट करेगी सुनवाई। 12 नवंबर को खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की समय सीमा। पंजाब के फरीदकोट गोलीकांड में पकड़ा गया गोल्डी बराड़ का शूटर। कल फरीदकोट में हुई थी डेरा समर्थक प्रदीप सिंह की हत्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला के बख्शीवाला से 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाए गए जगदीश टाइटलर। 1984 के दंगों से जुड़ा था टाइटलर का नाम। बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा ये लाखों सिखों को ठेस पहुंचाने वाला फैसला। जिनके हाथ सिखों के खून से लथपथ थे उनको गले से लगाने का काम किया गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी फैसला। कल सुनवाई के दौरान ईडी ने किया था जमानत का विरोध। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। टीआरपी की इस रेस में आज तक न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे छूट चुका है
सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर अपना भरोसा जताया है। और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु को कई सौगातें दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने टर्मिनल 2 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी रवाना किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर आधारित एक पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन को दर्शाने के लिए 55 पेंटिंग्स लगाई गई है। सीएम कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को सुरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर आज सुनवाई होगी। 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की समय सीमा समाप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर यह अहम सुनवाई। दिल्ली से लगे गाजियाबाद जिले की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से सुबह सुबह आसमान पर प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। प्रदूषण की वजह से ये हवा जहरीली हुई। यूपी के गाजियाबाद जिले में बीच सड़क पर बड़ा हादसा हुआ। जिले के साहिबाबाद इलाके में चलती कार में आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख कार सवार बाहर निकल गया और देखते ही देखते कार से आग की लपटें उठने लगी। बीच सड़क पर कार को जलता देख लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र के गोंदिया में चलती मोटरसाइकिल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पति पत्नी ने मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में साइकिल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। पीड़ित के मुताबिक उसने 10 दिन पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। राजस्थान की कोटा पुलिस ने दहशत फैलाने के लिए चाकू मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो किसी को चाकू मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ शरारती तत्वों ने एक नई मोटरसाइकिल में आग लगा दी है। इस दौरान आग ने एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग में जलती गाड़ियों का वीडियो सामने आया है। पुलिस आग लगने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। राजस्थान के झुंझुनू नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया और शहर की सड़कों के किनारे अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कबाड़ी मार्केट को हटाने के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नगर परिषद पिछले 2 दिनों से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। यूपी के हाथरस जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक जेवर की दुकान को निशाना बनाया और दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का जेवर लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी तब हुई जब अगले दिन दुकानदार ने दुकान का ताला तोड़ा तो देखा कि वहां पर पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पंजाब के तरन तारण इलाके में बेखौफ बदमाश ने गन पॉइंट पर एक महिला को लूट लिया। लूट का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला की बेटी बदमाश का सामना भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बदमाश ने महिला को नहीं छोड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाश के हाथ में हथियार होने की वजह से कोई विरोध नहीं कर पाया। बिहार के छपरा से हाजीपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर सैकड़ों ट्रकों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया ये जा रहा है कि बिशनपुरा के पास खराब सड़क में एक ट्रक फंस गया था, जिसकी वजह से पूरा हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के झोपड़पट्टी के इलाकों में खसरा का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार खसरा से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालातों को देखते हुए बीएमसी ने खसरा प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 84 मरीज सामने आ चुके हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जैकलीन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप गलत बताए थे और ईडी पर उन्हें परेशान करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया था।
फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन आज अपनी नई फिल्म ऊंचाई की रिलीज के बाद प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अभिषेक बच्चन भी उनके साथ थे। अमिताभ और अभिषेक बच्चन ने भगवान सिद्धि विनायक से फिल्म के सफल होने की कामना की। इस दौरान मंदिर के बाहर फैंस की भारी भीड़ मौजूद थी। क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल सफारी के जंगलों में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। इस बीच सचिन के साथ सेल्फी लेने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सचिन ने लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और फिर वहां से रवाना हो गए। इस दौरान झाला